सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और इधर कुर्स में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी सेना के बेस पर एयर अटैक, बेस का एक हिस्सा तबाह हो गया। समंदर में रूस यूक्रेन के बीच सबसे विध्वंसक जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का केंद्र काला सागर और अज़ोव सी है। यहां दोनों ही देश एक दूसरे के जहाजों पर हमले कर रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के युद्धपोत पर हमला किया था, जिसके बाद आग बबूला रूसी राष्ट्रपति ने काला सागर में मौजूद यूक्रेनी शिप को तबाह करने का आदेश जारी कर दिया। रूसी नेवी ने यूक्रेन के सबसे बड़े जासूसी शिप को समंदर में डुबो दिया, लेकिन यह हमला आने वाली तबाही की महज शुरुआत माना जा रहा है। दावा है कि आने वाले दिनों में काला सागर में भीषण जंग भड़क सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में समंदर की जंग का सबसे विध्वंसक अध्याय शुरू हो चुका है। ऐसा अध्याय जिसमें ब्लैक सी से लेकर अज़ोव सागर पर भीषण बारूद बरस रहा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। पहला वीडियो अज़ोव सी का है, जहां यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत पर एरियल ड्रोन से हमला किया। हमले में रूसी युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरा वीडियो ब्लैक सी का है, जहां रूस ने यूक्रेनी नौसेना के जहाज को तबाह कर दिया। रूस ने यह हमला नेवल ड्रोन से किया। हमला इतना जबरदस्त था कि यूक्रेनी जहाज कुछ ही देर में समंदर की गहराइयों में डूब गए। हमले का यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से RT ने जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन का शिप नजर आ रहा है। वहीं पूर्वी दिशा से एक नेवल ड्रोन बेहद तेजी से शिप की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही सेकंड में ड्रोन शिप से टकराता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कई फीट ऊंचा आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूस ने जिस नेवल शिप को तबाह किया वो यूक्रेन का सिम्फेरोपोल शिप था, जिसे साल 2019 में यूक्रेनी नौसेना में शामिल किया गया था। ये बीते एक दशक में यूक्रेन नौसेना में शामिल सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप की लंबाई 180 फीट जबकि रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये यूक्रेनी नौसेना का जासूसी शिप था, जो करीब 450 किलोमीटर रेडियस में हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। यूक्रेन का ये जासूसी जहाज अपने आप में बेहद खास था, क्योंकि ये न सिर्फ दुश्मन की गतिविधि पर नजर रख सकता था, बल्कि इसमें छोटे जहाजों और बोट्स को तबाह करने की काबिलियत थी। इस शिप पर एक आर्टिलरी सिस्टम मौजूद था, जिसके जरिए उसकी तरफ बढ़ते छोटे टारगेट्स को तबाह किया जा सकता था। लेकिन ये रूस के नेवल ड्रोन को ट्रैक करने में असफल रहा। और यूक्रेन का नेवी शिप सिम्फेरोपोल बीते कुछ वक्त से डैन्यूब डेल्टा और काला सागर में गश्त कर रहा है। जिस वक्त ये हमला हुआ तब सिम्फेरोपोल डैन्यूब डेल्टा के मुहाने पर मौजूद था। ये डेल्टा सीधा काला सागर से जुड़ा है। यहीं से यूक्रेनी शिप करीब 300 किलोमीटर के इलाके पर नजर रखता था, जिसमें न सिर्फ यूक्रेन का ओडिशा पोर्ट शामिल है, बल्कि क्रीमिया में मौजूद सेवेस्तोपोल पोर्ट पर भी यूक्रेन की नजर रहती है। इसके अलावा यह शिप काला सागर में रूसी नेवी की हर गतिविधि की भी निगरानी करता था। दावा है कि रूस ने क्रीमिया से अपने नेवल ड्रोन को लॉन्च किया, जो करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके यूक्रेनी शिप के पास पहुंचा। रूस का ये ड्रोन शिप के रडार की पकड़ से बाहर था, जिसके नतीजे ये हुए कि रूसी नेवल ड्रोन ने यूक्रेनी शिप को तबाह कर दिया और समंदर में डूब गया।
रूस के इस हमले को अजोव सागर में किए गए यूक्रेनी अटैक का जवाब माना जा रहा है। जिसमें यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। दरअसल 28 अगस्त को समंदर में 2 बड़े हमले किए गए। पहला हमला यूक्रेन ने अजोव सागर में किया। इस हमले में यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को टारगेट किया, जिसके जवाब में रूस ने ब्लैक सी में ऑपरेशन चलाया और यूक्रेन का सबसे बड़ा जासूसी शिप तबाह कर दिया। अजोव सागर में रूसी युद्धपोत पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें समंदर में एक रूसी युद्धपोत नजर आ रहा है। यूक्रेनी ड्रोन इस युद्धपोत के ऊपरी हिस्से से जाकर टकराता है। यूक्रेन ने जिस युद्धपोत पर हमला किया वो रूस का बोयान क्लास कॉर्वेट था। हमले के वक्त यह अजोव सागर में क्रीमिया के पास मौजूद था। इस पर रूस की घातक कैलिबर मिसाइलें लोड थी। हमले में युद्धपोत के रडार को काफी नुकसान पहुंचा। इसे मरम्मत के लिए डॉक में वापस भेजा गया। दावा है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR ने अंजाम दी। हमले के लिए यूक्रेन ने किस ड्रोन का इस्तेमाल किया यह अभी तक साफ नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला यूक्रेन के रुबाका या UJ-26 बॉम्बर ड्रोन से किया गया। ड्रोन ने रूसी युद्धपोत पर अटैक के लिए करीब 350 किलोमीटर दूर से उड़ान भरी थी। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस के किसी कॉर्वेट युद्धपोत पर हमला किया। हालांकि इससे पहले यूक्रेन रूसी नेवी डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पर कई बार बड़े हमले कर चुका है। 14 अप्रैल 2022 को यूक्रेन ने रूस के मॉस्कोवा युद्धपोत को तबाह कर दिया था। इस पर यूक्रेन ने 2 नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया था। 29 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने एडमिरल माकारोव पर एरियल ड्रोन और समुद्री ड्रोन से ज्वाइंट स्ट्राइक की थी, जिसमें माकारोव को काफी नुकसान पहुंचा था। 13 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने रूस की रोस्टोव ऑन डॉन सबमरीन पर हमला किया। हमले के बाद सबमरीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। 2022 में रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही ब्लैक सी में भी दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तुर्की ने कई बार दोनों देशों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। कभी समझौता कुछ महीनों में ही टूट गए, तो कभी समझौते का मसौदा बातचीत की टेबल तक पहुंच ही नहीं सका। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।